कई बार हमारे यहाँ पे जो हम सब्जियाँ बनाते हैं वो बच जाती हैं और हमें नहीं पता कि हमें उसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज हम हमारी इन लेफ़्ट ओवर वेजीज़ से बनाएंगे 2 डिलीशियस स्नैक्स। सबसे पहले हम हमारी लेफ़्ट ओवर वेजीज़ में डालेंगे 2 चम्मच ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा। मैं सब्जी के अकॉर्डिंग इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लिया है और इसका अच्छे से बाइंडिंग हो गया है। अगर इसमें आपको ये थोड़ा बाइंडिंग कम लगता है तो आप थोड़ा सा आटा और मिला लीजिएगा। दिस इज़ लुकिंग गुड फॉर नाउ। अब मैंने इनकी 3 बॉल्स तैयार कर ली हैं, जितना उसमें से मेरे पास था उसके हिसाब से। आपकी अगर इसमें ज़्यादा बॉल्स बनती हैं तो कोई बात नहीं। आपके पास में अगर ब्रेड क्रम्स है तो आप ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो बस आप ही सिंपल कॉर्नफ्लेक्स लीजिए और एक क्रशर की मदद से आपको इन्हें एकदम बिल्कुल क्रश कर लेना है। एकदम पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसको दरदरा रखना है। एंड यस, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। तो ये काफ़ी मैंने इसको क्रश कर लिया है। दिस लुक्स गुड। अगर आपके पास में ब्रेड क्रम्स हैं तो आप सिंपली ब्रेड क्रम्स यूज़ करें। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं यहाँ एक बोल में लेती हूँ 2 चम्मच मैदा और मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो यहाँ पे मैदा की तरह जगह राइस फ्लावर ले सकते हैं। आपके पास में अगर सिंपल कॉर्न स्टार्च है आप कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। इसका बस हमें यहाँ पे एक पेस्ट बनाना है ताकि जब मैं मेरी जो टिक्की बना रही हूँ उसको मैं अच्छे से एक गीले पेस्ट में रोल आउट कर सकूँ ताकि मैं उस पर अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स मिला सकूँ। इसको मैंने एकदम थिन कंसिस्टेंसी पे बनाया है। आप देख सकते हैं इट्स बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना पानी इसमें ज़रूरत है उतना मिला लीजिए। अब बस हम अपनी नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हैं। तो हम यहाँ से हमारी एक वेजी बॉल उठाएंगे। आपके पास में अगर टाइम है तो आप इन्हें फ्रीज़र में रख दीजिए थोड़े टाइम के लिए ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएंगे और इजीली काम करने लायक हो जाएगा। अभी मैंने इसको फ्रीज़ में नहीं रखा है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, हल्का सा सॉगी है, तो हमें बहुत ही केयरफुली इसको फोल्ड करना है। पहले हम इसको हमारे जो हमने यहाँ पे मैदा का पेस्ट बनाया है उसमें फ़ोल्ड कर रहे हैं दोनों साइड से अच्छे से। एंड देन ईज़िली हम इसे उठा करके हमारे ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और अच्छे से चारों तरफ से इसे हम कोट कर लेंगे। अगर आप इनको फ्रिज में रखना प्रेफर करते हैं तो आप पूरे जो आपका मिक्स है वेजी का एंड मैदा का उसको अच्छे से आप किसी पेपर में लपेट के या किसी पॉली बैग में लपेट के उसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा करीबन 2 घंटे के लिए। उससे इसकी थोड़ी जो सॉगीनेस है वो कम हो जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे मेरी सारी पैटीज़ को तैयार कर लिया है। दीज रियली लुक गुड। इनको अच्छे से चारों तरफ से मैंने कोट कर लिया है, ये सिंगल कोट किया है। नेक्स्ट स्टेप के लिए बस आपको एक पैन में इनको सैलो फ्राई करने के लिए तेल लेना है। हमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कि एक साइड से थोड़ा सा अच्छे से शैलो फ्राई हो जाए। तो बस पैन में ऑयल लेकर के इसे हीट करते हैं। जब इसे हीट कर रहे हैं तो इसको मीडियम फ्लेम पे रखें और जब ये हीट हो जाए तो स्लोली केयरफुली आपकी जो यहाँ पे जो आपने ये 3 रोल्स बनाए हैं जो आपको अच्छे से आपने कोट किए हैं इनको आप ऑयल में एक साइड से डाल दीजिए। फ्लेम को आपको बिल्कुल लो कर देना है। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी में इन्हें नहीं सेकना है। इनको इजीली हमें लो फ्लेम पे एक साइड में करीबन 8 से 10 मिनट के लिए सिकने देना है ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और ये अंदर तक सिक जाए। तो जो भी हमने इसमें आटा लिया है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। अब इसको एक साइड से करीब 8 मिनट हो चुके हैं तो मैं इन तीनों पेटीज़ को फ्लिप कर देती हूँ और अब हम इनको दूसरी साइड से ही करीबन 8 से 9 मिनट के लिए सिकने देते हैं। अगेन फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, उसे तेज बिल्कुल मत करना। अब हमारी पैटीज़ दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी हैं। मैंने इनको पेपर टाल पे यहाँ निकाल लिया है। अब हम इनकी गार्निशिंग शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक रेसिपी के लिए मैं यहाँ पे एक बर्गर बन लेने वाली हूँ और ये मेरा सारा गार्निशिंग का सामान है। बहुत सारा सामान यहाँ पे काफ़ी ऑप्शनल है, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट यू कैन चूज़ व्हाट यू वांट। पहला मैं यहाँ पे एक बर्गर बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये बर्गर बन था। मैंने इस बर्गर बन को काट करके इसको तवे पे दोनों साइड से सेक लिया है। पहली डिश को अगर हम असेंबल करने जाते हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेज मायोनीज़ लिया है। ये मायोनीज़ आप कैसा भी मायोनीज़ जो आप प्रेफर करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल बर्गर मायोनीज़, सिंपल मायोनीज़, एगलेस, विद एग, वट एवर इज़ योर चॉइस, योर प्रेफरेंस, यू कैन यूज़ दैट। एक गुड अमाउंट आप इस पर अच्छे से फैला लीजिए दोनों साइड में। अगेन कितना अमाउंट लगाना है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप कितना मायोनीज़ पसंद करते हैं।
मुझे बहुत पसंद है, सो आई एम पुटिंग अ रियली गुड अमाउंट। अब अकॉर्डिंग टू बर्गर के साइज़ आप यहाँ पे अपनी सब्जियाँ डालिए। मैं यहाँ पे सिंपल टमाटो एंड प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास में अगर यहाँ पे थोड़ी सी और वेजिटेबल्स हो तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको एकदम सिंपल एंड प्लेन रख रही हूँ। और मेरे बर्गर बन के साइज़ के अकॉर्डिंग जो टिक्की सबसे सही साइज़ में लग रही है, हम इससे यहाँ पे बर्गर बन बना लेंगे। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स, अगेन टोटली ऑप्शनल डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। आप यहाँ पे सिंपल चिली फ्लेक्स या थोड़ा सा ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। एंड देन अ लिटिल बिट ऑफ केचप। Who doesn't like ketchup, you know? And done. तो हमारी फर्स्ट स्नैक रेसिपी रेडी है। सो दिस इज़ अ वेजी बर्गर, इंटायरली वेजी। हमने इसमें पोटैटोज़ यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि मेरी वेजी में पोटैटो नहीं था। अगर आपके पास है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो डिश 1 कंप्लीट। अब हम डिश 2 को असेंबल करने के लिए जाते हैं। तो डिश 2 में मैं बना रही हूँ टिक्की चाट। इसके लिए अगेन सबसे पहले हमने जो टिक्की बनाई है उसे हम लेते हैं। हम इस पर थोड़ा सा दही डालेंगे। यहाँ पे आपको उसको पूरी तरीके से दही में सबमर्ज नहीं करना है, थोड़ा सा दही लीजिए ताकि उसका फ्लेवर आए। और हम इसमें 2 लेयर्स करेंगे दही की। थोड़ी सी हम यहाँ पे मीठी चटनी, ये जो खट्टी मीठी चटनी है, मैं इसमें मार्केट बॉर्ड चटनी को यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैं थोड़ा सा वाटर डाउन कर दिया है। हम थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे हमारी पसंद की सब्जियाँ। मैं यहाँ पे सिंपल प्याज टमाटर इस्तेमाल करने वाली हूँ। थोड़ा सा धनिया, आई लव कोरिएंडर। मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डालना पसंद करती हूँ क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। टोटली ऑप्शनल, इफ़ यू हैव यू कैन डू इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट, बट इसका मुझे फ्लेवर अच्छा लगता है। एंड माई फेवरेट हियर पीनट्स। तो ये बेसिकली जो मसाला पीनट की मार्केट में जो नमकीन आती है, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको नहीं पसंद है या आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला ताकि इसके जो फ्लेवर्स हैं वो थोड़ा पॉप करें। अगेन मैं इस पर थोड़ा सा वापस से दही और मीठी चटनी या मीठी सौंठ का स्प्रिंकल करूँगी ताकि ये बहुत ड्राई नहीं लगे। तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसमें ये ऐड करना है ताकि इसका फ्लेवर ड्राई नहीं हो। बस थोड़ा सा इसका मीठी सौंठ। अब मैं इस पर डालूंगी थोड़ी सी मेरी ये सेव। तो ये जो मार्केट में आप जब आलू टिक्की या चाट लेकर के आते हैं तो वो ऊपर से जो सेव स्प्रिंकल करते हैं, ये वही बारीक वाली सेव मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही हूँ। दिस इज़ अगेन ऑप्शनल, it's just for garnishing. And then garnish with a bit of coriander. Your second dish is ready. So बस घर पे जो आपकी बची हुई सब्जियां हैं उससे ये मज़ेदार स्नैक्स बनाइए, आपके पूरे परिवार को खिलाइए और मुझे बताइए कि उनको ये आपके स्नैक्स कैसे लगे। मेरे मॉम डैड को तो बहुत पसंद आए। आपके एक्सपीरियंसेस मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद a new recipe. If you like my recipe, please like this video, subscribe to my channel, and give comments of what you would like to see next. And I will see you next time with a new recipe. Bye.